पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का यौम इस्तेहसाल के मौके पर मकबूजा कश्मीर के बाहिम्मत अवाम से यकजहती का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कश्मीरी अवाम के जायज़ हक़ खुदरादियत की दो टोक हिमायत करते हैं। भारतीय फोर्सेज की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और फौजी मुहासरे के इक़दाम काबिल मज़म्मत हैं। मकबूजा इलाके में अबियाती साख्त में गैर कानूनी तब्दीली और इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत। ये गैर मुनसिफाना इक़दाम और भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल ख़तरा हैं। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम तराज़ कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल से वाबस्ता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जम्मू कश्मीर के शहदा की गैर मामूली कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करती हैं। ISPR 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन। मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए आज 5 साल मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं। भारत ने ताकत के जरिए आज ही के दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की, जिसे कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। भारत ने 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील किया। 5 साल के दौरान 907 कश्मीरी शहीद, 2400 से ज़ायद ज़ख्मी किए, जबकि 24,000 को गिरफ्तार भी किया। कश्मीरी अवाम की तनहा पाकिस्तान का भी आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि कश्मीर में भारतीय फ़ौज के बढ़ते हुए मज़ालिम का नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। पाँच साल कबल भारत ने यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबायाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए एक मुसलसल मुहिम का आगाज़ कर चुका है। ये तमाम इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों और चौथे जेनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दाम और उनके संगीन नताइज की शुरुआत हुई। बैनुल-अक़वामी बरादरी को भारत पर जोर देना चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोके, भारत के गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले, ज़ालिमाना क़वानीन को ख़त्म करे, जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जारी है। भारतीय हिंदुओं को कश्मीर में डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। पहले 10 लाख भारतीय फौज और 50 लाख हिंदुओं को बसाया गया है। कश्मीरियों के साथ धोखा किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ने कहा कि कश्मीर के हालात बहुत संगीन हैं। कश्मीरियों का सबसे बड़ा हौसला पाकिस्तान का साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी है। भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों को उनकी हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद से पीछे नहीं हटा सकते। कश्मीर किसी एक पार्टी नहीं, हम सब का मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे, पुलिस के साथ झड़पों में 77 अफराद जाँ भाग, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मुश्तल अवाम ने बसों को आग लगा दी। हुकूमत के कर्फ्यू लगाने के अहकामात, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मअतल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की मुसल्लह अफ़वाज को अवाम के जान माल और अहम रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, बांग्लादेशी फ़ौज अवाम के साथ खड़ी है। फ़ौज अवाम के एतमाद की अलामत है और उसे ठेस नहीं पहुँचाएंगे। मानसून बारिशों का तबाह कुन स्पेल। मुल्क भर में तूफानी बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। 24 घंटों में 11 अफराद जाँ भाग, 8 ज़ख्मी हो गए। जाँ भाग अफराद में 4 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल। पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों में का ज़मीनी राब्ता कट गया।
बालाकोट में शाहराह नारायण पुल टूटने के बायस महांडरी के मकाम पर 6 रोज बाद महनूर नाला पर आरसी रास्ता मुकम्मल। पैदल आमदोरफ्त का आगाज हो गया। ग्लेशियर पिघलने से सकरदू के नवाही गांव सरमक नाले में तोगयानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। करक लवागर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तोगयानी। 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तीसरा नौजवान ताहाल लापता। टांक में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खवातीन जाम भाग, 2 अफराद जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। सिब्बी और गर्दनवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। दरियाए नाड़ी, तली नदी और लहरी नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और सैलाब ने तबाही मचा दी। जमशुरू, खैरपुर, नाथिन शाह और रोस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। जमशुरू में बारिश के बायस कई मकानों की छतें गिर गईं। खातून समेत 2 अफराद जाम भाग। ठल में भी मकान की छत जमीन बोस। खातून और बच्चा जाम भाग। बारिशों से कुंदियां के करीब दरिया सिंध में तोगयानी। चश्मा बिराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तोगयानी। काछू के सैकड़ों देहात का दादू और जूबी शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सेहवन में बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब। जैकबाबाद में बिरानपुर के करीब बेगाड़ी केनाल में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। टिंडो आदम के करीब रोहड़ी केनाल में शगाफ। आलम डेरू, सुई कंदर समेत मुतादिद देहात में पानी दाखिल। देहात से नकल मकानी का सिलसिला शुरू। जनूबी पंजाब के शहर लियाकतपुर में नहर 1L में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मियाँवाली में बरसाती नालों में शदीद तोगयानी। फसलों को शदीद नुकसान। रुझान में कोह सुलेमान से निकलने वाली जिंदगी और सूरी नालों में तोगयानी। सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शदीद बारिशें और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास। मंछड़ झील और हमल झील की निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध की महकमा आबपाशी को हिदायत। कहा, जैसे ही मंछड़ झील में पानी बढ़े वो दरिया में निकालना चाहिए। भान सईदाबाद में पानी खड़ा है, वहाँ से डी वाटरिंग करवाएं। जिन अजला या शहरों में निकासी के लिए मशीनरी चाहिए वो फौरी अपनी डिमांड भेजें। तमाम बल्दियाती इदारे महकमा आबपाशी और इंतजामिया चौकस रहें। कराची में वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को सूरत हाल के हिसाब से ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू ने कहा, आज गड्डू बिराज की सूरत हाल निचले दर्जे के सैलाब से काफ़ी कम है। बलूचिस्तान से बरसाती पानी अभी सिंध में दाखिल नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने ब्रीफिंग दी कि अभी जारी बारिश का स्पेल रात को टूट जाएगा। एक हफ्ते बाद 13 या 14 अगस्त को दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर में मानसून के नए स्पेल का आगाज़। फिरोजवाला और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। 3-3 फीट पानी जमा हो गया। मुतादिद इलाकों में बिजली भी गायब। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर का नक्शा बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में मजमूई तौर पर 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई दिहाइयों से ड्रेन सिस्टम अपग्रेड न होने से वासा हुकाम की नाअहली भी सामने आ गई। बारिश के बाद पानी निजी अस्पताल में दाखिल। मरीजों और अमले को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने पर जिले इंतजामिया की दौड़ें लग गई। नारोवाल में 2 घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। आमीन कॉलोनी, सर्कुलर रोड, जफरवाल रोड, कचहरी रोड, मेन बाजार रोड में 2 फीट पानी खड़ा हो गया। उधर शहर इख्तदार में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात को वक्फे से बारिश का इम्कान। मरी और गलियात में बारिश, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फ़ौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। नए इलेक्शन और मेरे खिलाफ केस ख़त्म किए जाएँ तो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से बातचीत करने का फ़ायदा नहीं। जो असल क़ुव्वत है उनसे ही बात करना ज़्यादा सूदमंद होगा। हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सकें। हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है। फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार न रखना बेवकूफ़ी है। हुकूमत के खात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, इदारे के खिलाफ नहीं।
फौजी क़यादत के बारे में गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। बानी PTI का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से भी बड़ा हो सकता है। अमेरिकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कल सबसे पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरान के हमले से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लैस बहरी बेड़ा बहीरा अहमर में लंगर अंदाज। अमेरिका और बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बेहिमाना कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल को इसका जवाब देना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा है। इसराइल के जुर्म पर इसका एहतसाब जरूर किया जाएगा। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाखरी के उर्दन और मिस्र के हम मंसूबों से राब्ते। कहा, इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खत्ते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िक़ा और फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात पर गुफ्तगू। कहा, अपने हालिया दौरे चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतअद्दिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है कि CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पंद्रह रोज़ गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं और उन्हें दिया गया जो मांगने नहीं आए। अदालती फैसले आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब ख़वातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। नज़रसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हों, जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी 1 इंच को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म होगा। हुकूमत बलोचिस्तान अपने शोहदा के लवाहिकीन की ज़रूर मदद करेगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरुआत से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम कर दें, इसी में निजात है। ये ना हो आपको हुकूमत ही चली जाए। एक ही रास्ता है कि अवाम को रिलीफ दो। वज़ीर आज़म समेत सब IPP से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। आज MQM वाले कहते हैं IPPs नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने हमारे लिए चाय पानी भेजा, शुक्रिया। गवर्नर सिंध 1300 सीसी से कम गाड़ी में बैठने का ऐलान करें। ये नहीं हो सकता एक मखसूस तबके को बड़ी गाड़ियाँ और मरात मिलें। सारा बोझ तनख्वाहदार तबका उठाए। साफ व सीधी बात है, बिजली की कीमत कम करो और जागीरदारों पर टैक्स लगाओ।
गवर्नर सिंध ने धरने के शुरुका के लिए समोसों पकौड़ों के स्टॉल लगवा दिए। कामना टिसोरी ने खुद धरने के शुरुका को पकौड़े और गुलाब जामुन पेश किए। उम्मीद की घंटी बजाने पर जमात इस्लामी की पहली डिमांड पूरी कर दी। हाफिज नईमुर्रहमान मुनाजरा कर लें। जमात इस्लामी ने उतने मसाइल को उजागर नहीं किया जितने मसाइल का मैंने गवर्नर हाउस में बैठकर हल तलाश किया है। हम भी चाहते हैं कि बिजली की कीमत कम की जाए। मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। आपको 3 वक्त खाना तो खिला सकता हूँ मगर मेरे पास आपके धरने का कोई हल नहीं। गवर्नर हाउस में पुरानी गाड़ियां हैं। हाफिज ने 1300 सीसी गाड़ी दे दें, मैं आइंदा उसी गाड़ी में घूमूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस शहदा के वरसा को प्लॉट देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र है, उनके लवाहिकीन का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमने शहदा को बड़े से बड़ा मकाम देना है। होम डिपार्टमेंट में शहदा के लवाहिकीन के लिए एक अलहदा सेल बनाया जा रहा है। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। जब तक अमन नहीं होगा एक खुशहाल सूबा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह ने कराची में यौम शहदा पुलिस की तकरीब से खिताब में कहा, बहैसियत कौम हमारे शहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। यौम शहदा पुलिस मनाने का मकसद अज़्म की तजदीद करना है। हुकूमत सिंध और महकमा पुलिस अपने शहीद हीरोज़ के ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पुलिस के शहदा पर फ़ख्र है, इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। शहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर लम्हा पुलिस शहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। अवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का हुक्म।